नमस्ते फ्रेंड्स, शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत है और मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कहानियाँ और कहानियों में छुपे हुए रहस्य। वो सारे रहस्य कहानियों में सीख तो हमें मिलती ही है, लेकिन कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिसमें पुरातन काल से हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी सीख, कुछ ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं जो हमें देखना होता है। और न केवल वो व्यवहारिक ज्ञान की उसमें बारीकियां मिलती हैं कहानियों में हमें सीखने को, बल्कि बहुत ही गूढ़ रहस्य भी मिलते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने ये टॉपिक चुना है, कहानियां और उनके रहस्य। और उसमें हम आज बताने वाले हैं आपको एक ऐसी कहानी जो कि केतु ग्रह से रिलेटेड है। कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को केतु ग्रह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसे विशेष जानवरों से विशेष लगाव होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और विशेषकर कुत्तों से, जो कुत्ते होते हैं, जो स्वान हैं, उनसे विशेष लगाव होना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उन्हें अपने बराबर मान के, उनको कोई भूखा दिखे, कोई कष्ट में दिखे तो उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बात तो सही है कि इसका बहुत ही सटीक और अचूक उपाय है, लेकिन ये उपाय क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये लॉजिक आपको इस आने वाली कहानी में मैं बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब सागर मंथन के समय जलकुंभ अमृत कलश निकला था, उससे तो देवताओं और राक्षसों में बहुत समस्याएं पैदा हो गई थी कि अमृत किसको दिया जाए, कौन पहले पिएगा, ये सब जो कि कहानी आपको पता ही है। मुख्य उसमें विशेष बात ये है कि राक्षसों और देवताओं की दो कतार बनाई गई और उसमें श्री हरि विष्णु ने अपना अमृत कलश सबसे पहले देवताओं को पिलाना शुरू किया। तो उनमें से एक राक्षस जिसका नाम राहु था, वो आके उधर आके बैठ जाता है देवताओं की कतार में। विष्णु जी ये पहचान जाते हैं और उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं। तो उस समय राहु, जिसके पास बुद्धि होती है, वो निकल जाता है, अलग हो जाता है, लेकिन केतु अंधा हो जाता है, उसके पास सिर नहीं होता, शरीर होता है और चक्र के वार से वो बहुत कष्ट में रहता है। मरने की सुविधा नहीं है क्योंकि वो अमृत पी चुका है। ऐसी स्थिति में जब वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, परेशान होता रहता है, तो कहा जाता है कि उस समय जब वो धरती पर गिरता है, उस समय कुत्तों ने आके उसके घावों को चाटना शुरू किया। कोई इसके पास नहीं आना चाहता था, सब उससे उसके कर्मों के कारण उससे दुर्व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कुत्तों ने आके उसके घावों को चाटा और उससे उसका दर्द कम हुआ। और दर्द कम हुआ तभी केतु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं किसी की भी कुंडली में कितना भी नेगेटिव होके रहूं, लेकिन अगर कोई भी कुत्तों की सेवा करेगा, सच्चे मन से उनकी सेवा करेगा और उनको कष्ट में नहीं देख पाएगा, उसको मैं कभी भी बुरा परिणाम तो दूंगा ही नहीं, अभी तो अच्छा परिणाम दूंगा। तो इस तरह की वैसे काफी कहानियां जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो कहानियां हैं हमसे कही गई हैं, ये एक ऐसा माध्यम है कि आप रामचरितमानस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब तुलसीदास जी ने वो लिखी थी, वो एक काव्य था छोटा सा। अगर वो काव्य ना होता हो और उस काव्य को उन्होंने जिस तरह से हर घर में गाया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी गाया गया कहानी के तौर पे, आज भी हम रामचरितमानस को 24 घंटे में करते हैं, रामायण जी करवाते हैं, तो वो जो एक प्रथा बना दी गई, तो उसी के कारण आज अभी सभी के मन में राम जिंदा है। अदरवाइज आक्रमणकारियों, ये इतिहास तो आपको पता ही है, जिस कारण से हमारे मन से हमारी संस्कृति को मिटा देने की पूरी कोशिश की गई है। तो कहानियां इसलिए भी इतनी विशेष हो जाती हैं कि हमारे पूर्वजनों ने जो भी कहानियां बनाई उसमें गूढ़ रहस्य छुपा के रखे, चाहे वो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हो, चाहे उन्होंने जो कुछ सीखा हो वो कहानियों के माध्यम से, पंचतंत्र के माध्यम से, या पंचतंत्र का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसमें छोटी छोटी बातों को बहुत ही गहन माध्यम से बच्चों को सिखाया गया, आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाया गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कहानियों की महत्ता को आप कम ना समझें। अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी, नाना नानी से जो भी हमें कहानियां सीखने को मिलती हैं, उनका सिर्फ एक साधारण सीख नहीं होती, उसमें छुपी हुई गूढ़ बात को भी समझने का प्रयास करें।
और आगे हम और भी वीडियोस बनाएंगे एक नई कहानी के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और विवेक पाठक एस्ट्रो पे आप हमें सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और www.shambhavi.guru पे हमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।